एक सवाल आप सभी से, अगर आपको आपका घर खर्च निकाल कर हर महीने 10,000 रुपए बचते हैं, तो आप उसका क्या करोगे? सेव करोगे या इन्वेस्ट करोगे? सेव करोगे तो कितना करोगे और इन्वेस्ट करोगे तो कितना करोगे और कहाँ करोगे? क्योंकि इन्वेस्टिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स, सोना, चांदी, रियल एस्टेट, आखिर कहाँ? कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? यही कंफ्यूजन बहुत से लोगों और नए इन्वेस्टर्स के मन में आता है कि उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, जिसकी वजह से या तो वो गलत टाइम पर गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इन्वेस्टिंग का सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी नहीं बता रहा, ताकि आप मार्केट में स्टेबल और डिसिप्लिन रहकर प्रॉफिट ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टेप जीरो से। यस, स्टेप जीरो इसलिए क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जर्नी शेयर मार्केट से नहीं बल्कि खुद से शुरू होती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, स्पेशली डायरेक्ट स्टॉक्स में, पेशेंस और नॉलेज के साथ साथ कैपिटल अवेलेबिलिटी का भी गेम है, और ये न्यू इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी नहीं पता होता है। कैपिटल अवेलेबिलिटी यानी पैसों की हर वक्त प्रेजेंस होना आपके पास। अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मार्केट आपको पैसा बनाने का मौका देगी। 1 साल का पैसा इवन 1 महीने में भी बना कर देगी, पर उस मौके को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है कैश। और अगर आपकी इनकम लिमिटेड है, तो आप चाहे जितनी भी अच्छी स्टॉक एनालिसिस कर लो, बट उस अपॉर्चुनिटी को आप फुली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए इन्वेस्टिंग से पहले जरूरी है कि आपकी इनकम यानी अर्निंग ज्यादा हो। और अगर आपकी सैलरी 45,000 से कम है, तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आप अपनी स्किल से अपग्रेड करने पर कीजिए, अपने ऊपर कीजिए। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आप देखिएगा कि अमीर लोगों के पास इन्वेस्टिंग की कोई सीक्रेट नॉलेज नहीं होती है, बल्कि उनके पास होता है अच्छा कैश फ्लो, जिसे वो मौके पर यूज करके ढेर सारा प्रॉफिट बना लेते हैं। अगर आपकी सैलरी या अर्निंग पावर अच्छी होती है, तो मार्केट क्रैश में भी आप कॉन्फिडेंट होकर बैठते हैं। तो स्टेप जीरो तो यही है कि अगर आपकी सैलरी कम है, तो आप सिर्फ अपनी सैलरी में से पैसा बचाकर अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी स्किल्स अपग्रेड कीजिए और तब तक अपनी स्किल्स पर लगाइए जब तक आप अच्छा खासा कमाना ना शुरू कर दे। क्योंकि देखिए, याद रखना, अपने ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट आपको जिंदगी भर रिटर्न्स देती है। और जब ये कर लिया, तो फिर आता है हमारा स्टेप वन, सिप, और यहीं से आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू होती है। अब तुम पूछोगे कि भाई, सीधा स्टॉक मार्केट क्यों नहीं, सिप ही क्यों? देखिए, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट में लॉस इसीलिए नहीं लेते क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती, बल्कि वो इसीलिए लॉस लेते हैं क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल नहीं होता। मार्केट हर रोज नए इन्वेस्टर्स के मन में फियर और ग्रीड पैदा करती है। इसलिए म्यूचुअल फंड सिप इन्वेस्टमेंट से आपको एक डिसिप्लिन मिलता है। मार्केट ऊपर हो या नीचे, आपकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट चलती रहती है। इसलिए मैं न्यू इन्वेस्टर्स को यही कहूंगा कि सिप को इन्वेस्टिंग की तरह नहीं बल्कि एज ए इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह देखिए। क्योंकि जब आप इसमें हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो तुम धीरे धीरे मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के यूज टू हो जाते हो। आप देखते हो कि क्रैश भी आता है और रिकवर भी हो जाता है। आपके अंदर पेशेंस आता है और आप खुद ब खुद समझने लगते हैं कि कब आपको मार्केट में ज्यादा पैसा डालना है। आप चाहे तो सिर्फ में स्टेप जीरो के साथ साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कम अमाउंट में। आपका ज्यादा पैसा आपकी स्किल्स पर ही लगना चाहिए और थोड़ा बहुत सिप में, ताकि आप मार्केट के बिहेवियर को समझ पाएं। और जब आप अच्छे से स्टेप जीरो और स्टेप वन कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप मूव करेंगे अपने स्टेप टू पर, जिसका नाम है डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट। अगर आप म्यूचुअल फंड सिप को समझने से पहले ही मार्केट में सीधा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, तो आप मार्केट को समझने से पहले ही उसे जज करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और अगर लॉस ले लिया तो पैनिक हो जाते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट यानी डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको कम से कम सिप में 1 से 1.5 साल इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और उसके बाद आपको इक्विटी में आना है, क्योंकि तभी तुम समझोगे कि हर मार्केट क्रैश डेंजर नहीं होता और हर तेजी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। देखिए, वाई डायरेक्ट इक्विटी नोट सिप, यानी या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी जिंदगी सिप में इन्वेस्ट कर लें। डायरेक्ट स्टॉक्स में करना ही क्यों है? सबसे पहले देखिए, माना कि आपको म्यूचुअल फंड सिप से 10 से 15% के रिटर्न हर साल मिल जाते हैं, लेकिन इक्विटी में समझदारी से की गई इन्वेस्टमेंट एक तो आपको 30% तक के रिटर्न दे सकती है या उससे भी ज्यादा, और दूसरा, आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट से बड़ी बड़ी कंपनीज की आपको ओनरशिप मिल जाती है, भले ही वो छोटे अमाउंट में हो। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं,
तो आप सिप में भी साथ-साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कम अमाउंट पर। और हाँ, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए ना आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने पहली बार इन्वेस्ट किया था, तब सिर्फ ₹3000 की इन्वेस्टमेंट की थी और इतने महँगे में शेयर ले लिए थे कि वो शेयर आज भी लॉस में है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। रीज़न, एक तो मैंने खुद एनालिसिस नहीं की और किसी और की बात सुनकर मैंने स्टॉक्स बाय कर लिए। वो तो चलो ज़्यादा अमाउंट नहीं था, सिर्फ 3000 थे तो ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। लेकिन मैं नहीं चाहता आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप थोड़ी बहुत फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर सीख लें। अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी में यहाँ तक आने के बाद अब आप नए इन्वेस्टर्स नहीं रहे हो, अब आपके पास नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है। तो अब मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, जो है मेटल्स यानी गोल्ड एंड सिल्वर। जितना क्रेज लोगों को बड़ी-बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स बाय करने का होता है ना, उतना गोल्ड का नहीं होता। रीजन, एक तो गोल्ड एक्सपेंसिव ही बहुत है। दूसरा, लोगों को गोल्ड का इन्वेस्टमेंट थोड़ा बोरिंग लगता है। पर रियलिटी है कि गोल्ड का काम आपके पैसा बनाना नहीं, बल्कि मुसीबत में आपके पैसे बचाना होता है। जब भी इक्विटी मार्केट्स में पैनिक आता है, जैसे कोई वॉर स्टार्ट हो गया, रिसेशन आ गया, तो जहां आपके शेयर के प्राइसेस बहुत स्पीड से गिरते हैं, मार्केट गिरती है, तो एक ही चीज ऊपर जाती है, वो है गोल्ड। तभी सभी रिच लोग क्रैश में स्टॉक्स छोड़कर गोल्ड की तरफ भागते हैं ताकि अपना पोर्टफोलियो बैलेंस कर सके। गोल्ड में की गई इन्वेस्टमेंट आपको पैनिक सिचुएशन में इमोशनल डिसीजंस लेने से रोकती है। इसी वजह से जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं, कभी भी गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में से नहीं हटाते हैं और ना ही उसे कभी अपना मेन इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। वो गोल्ड को जस्ट एज ए सेफ्टी क्वेश्चन यूज करते हैं। अब अगर बात गोल्ड इन्वेस्टमेंट की चली रही है, तो आपको बता दूं, आप गोल्ड में 3 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड या एसजीबी। अब ये तीनों तरीके क्या हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या है और इनमें कैसे इन्वेस्ट करना है? अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आप इस वीडियो के बाद जाकर आराम से देख सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टेप्स। स्टेप 4, पीएसयू स्टॉक एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सुनकर ऐसे लगता है कि मानो कुछ बड़ा ही अचीव कर लिया हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी यहाँ से शुरू करेंगे। इसे लास्ट में रखने की वजह यही है कि जब आपने सिप में, स्टॉक्स में और गोल्ड में अच्छा खासा इन्वेस्ट करके एक पोर्टफोलियो बना लिया है और अब आपको लग रहा है कि अब कुछ इन्वेस्ट करने से या राइट नाउ इस मोमेंट पर इन्वेस्ट करने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला मार्केट से, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पैसों के साथ सिर्फ 2 ही चीज़ें करता हूँ। या तो उसे अकाउंट में पड़ा रहने देता हूँ ताकि सही मौका आने पर बल्क शेयर बाय कर लूँ, या फिर मैं उन्हें इन्वेस्ट करता हूँ राइट्स में एंड हाई डिविडेंड वाले स्टॉक्स में, क्योंकि इनसे आपको रेंटल इनकम आना शुरू हो जाती है। देखिए, स्टॉक्स में तो पैसा बना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में आपको रेंट आना भी शुरू हो जाए और पैसा आना शुरू हो जाए तो क्या बुरा है। और राइट्स ही नहीं, बल्कि आप चाहें तो हाईवे पर जो टोल्स होते हैं, उनके प्रॉफिट में भी आप हिस्सेदार बन सकते हैं, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर जानना चाहते हैं कैसे, तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। देन रियल एस्टेट और हाईवे टोल्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, इसकी वीडियोस ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, सेपरेट वीडियोस, और दोनों वीडियोस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो और बाद में जाकर आराम से देख लेना, और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको आते रहेंगे। तो एज़ ए न्यू इन्वेस्टर आपको इसी ऑर्डर से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कवर करनी चाहिए। मेरा तो यही व्यू पॉइंट है। अगर आपको और किसी तरीके से भी अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। बट ये एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेस फ्री वे है वेल्थ का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।